हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो जिनके मन में इस चीज़ का डाउट है कि वो अपने जीवन में जो है उनको जॉब मिलेगी या नहीं, या उनको जो है उनका आने वाला साल जो है उनका भी ऐसे ही रहने वाला है जैसा पिछले साल रहा है या इस साल रहा है। तो यही डाउट के साथ जो आपका जो भी डाउट है, इसी पे मैं रीडिंग कर रही हूँ आज। ओके। और तो कैसा रहेगा आप लोगों का आने वाला साल, और क्या इस साल में आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी, या किस बदलाव की या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। ठीक है, इसी पर रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। देखिए, सबसे पहले ही मैंने कार्ड को डिवाइड किया। यहाँ पे द मजिशियन की एनर्जी है। द मजिशियन की एनर्जी एक रचनात्मक व्यक्ति की एनर्जी को दिखाता है। मैनिफेस्ट का ईयर है ये, आने वाला जो 2026 है ये मैनिफेस्ट का ईयर है। आप इस जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस 2026 में उन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। ये 2026 आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार है, या कहना चाहिए कि डिवाइन आपको ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अपने हाथ से जो है बिल्कुल भी ना जाने दें। आप अपनी एबिलिटी को पहचानें और अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए एफर्ट्स डालें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में अपने लीडरशिप लेना। ठीक है, किंग की एनर्जी है यहाँ पर, वैंड्स की एनर्जी है, तो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। सक्सेसफुल बनाना है आपको, वाइजली चलिए अपने जीवन में आगे। देखिए, वाइजली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने जीवन में जो है बढ़ना, क्योंकि कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो इसके लिए आपको दिमाग से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी फैसला गलत होता है तो मे बी कि आपका नुकसान ज़्यादा हो जाए, मे बी कि आप ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पर आपको बुद्धिमानी से ही चलना पड़ेगा। आपको अपनी जो है और सीखने की ज़रूरत है, तो आप सीखें भी। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपकी ऐसी है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैं चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो वो फिर आपकी पोजीशन में कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कत दे सकती है। जिस भी पोजीशन में आप हैं आपको दिक्कत दे सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। द मून की एनर्जी, द मून की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो ड्रीमी लाइफ को दिखाती है, या शेडो वर्क करने को भी ये एनर्जीज दिखाती है। इंट्यूशंस को सुने, आप अपनी इंट्यूशंस को सुने। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे नज़र आती है ना, जो मेरी को जो नज़र आती है, मुझे जो इंट्यूटिवली इस कार्ड को देख के लगता है, रियलिटी को फेस करें। देखिए, रियलिटी से कोसों दूर है आजकल सब लोग। रियलिटी किसी को पसंद ही नहीं है, सच कोई नहीं सुनना चाहता। सब चाहते हैं कि बस अच्छा अच्छा सुने, अच्छा अच्छा जो है उनको बोला जाए। रियलिटी में जीना जो है, एक व्यक्ति को ये बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँगी कि रियलिटी में आप मत जियो। आप रियलिटी को फेस करके भी अपने जीवन को जो है अच्छे से चला सकते हैं। तो क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं? तो रियलिटी फेस करिए यहाँ पर। अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिए, क्योंकि द मून की एनर्जी है। ठीक है, और सन के साल में अगर आप कोई डाउट लेके चलेंगे, आप अपने आप को जो है दूसरों से कम समझेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी, बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको कहीं से भी ऐसा डाउट होता है या ऐसा डाउट आप रखते हैं, तो बट नेचुरल आपकी मे बी कि आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम आपका कंप्लीट ना हो। तो यहाँ पर आपने जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ दी एम्परर। दी एम्परर की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, सबसे पहले तो ये जो है 4th नंबर का कार्ड होता है। और राइट, और 4th नंबर का कार्ड जो बताता है ये दी एम्परर की एनर्जी, ये फादरहुड की एनर्जी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी होती है। तो मे बी है कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े। मे बी कि आने वाला साल आपके आप अगर मैरिड हैं तो मे बी हो सकता है कि आपके घर में किसी बच्चे, किसी संतान का आगमन है। ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। घर परिवार के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, अपने भाई बहन के प्रति, या जिस भी पोजीशन में आप हैं, जहाँ जिस पोस्ट में भी आप काम करते हैं, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, वहाँ काम जो है बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, और अपने आप को, अपना ऑरा जो है आपको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है इस चीज़ से, ये जो है व्यक्ति अपनी लाइफ में एक मेच्योर व्यक्ति है। ओके,
एक मैच्योरिटी के साथ चलने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि आपको मैच्योरिटी के साथ ही आगे चलना है। अगर आप ऑलरेडी मैच्योर हैं तो दैट्स वेरी गुड। अगर आप अपने जीवन में मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं या मैच्योरिटी के साथ जो है आप खुद को नहीं दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है सही नहीं होगा। तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ाएं अपना। और साथ में मैं ये भी कहूँगी इस कार्ड से, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी है, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, ये बहुत बड़ा जो है आज के टाइम पर कहना चाहिए परेशानी है, या आज के टाइम का सबसे बड़ा इशू है कि आप खुद को दूसरों के सामने ऐसे प्रेजेंट करें या ऐसे रिप्रेजेंट करें कि आप जो है हर चीज़ को समझते हैं। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े आपको ज़्यादा बात करने की या ज़्यादा बातूनी होने की ज़रूरत ना पड़े, और उसके बावजूद आपके 2 शब्दों में सामने वाला आपकी बात की गहराई को समझ जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो कम बोलें, लेकिन जो बोलें वो स्ट्रॉन्ग बोलें। ओके। और अपने लिए हमेशा जब भी आप मैनिफेस्ट करें तो उसको ऐसे मैनिफेस्ट करें कि आप उसके लिए पूरी तरह से जो है फोकस्ड हैं और पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या मैसेज आते हैं हमारे लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइन के लिए है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो जोडिक साइन आ रहे हैं मैं आपको बताती जाऊँगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो देखिए, मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग में भी कि आपने हाल फिलहाल अगर कहीं पे इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपको कॉल आने की संभावना है। ठीक है, संभावना बन रही है, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है कि ये ड्रीम जॉब ना हो। उसके बावजूद आपकी लाइफ में होने वाली जो कुछ शुभ घटनाएं हैं वो यहाँ पर ये दर्शाती हैं, जो मतलब शुभ संकेत या शुभ घटनाएं जो हैं वो ये दर्शाती हैं कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, आने वाला साल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इस साल की अपेक्षा आने वाला साल आपका अच्छा रहेगा हाल फिलहाल तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो जोडिक साइन है वो है अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ऑल जोडिक साइन है यहाँ पर, सभी जोडिक साइन है। उसके बावजूद यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर जो है हाँ, सबसे ज़्यादा लियो की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप लोग भी जो अगर किसी भी जोडिक साइन से हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। अभी मैंने जब कार्ड डिवाइड किए थे तब ये कार्ड था, और अभी फिर ये कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको वाइजली डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, बुद्धिमानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने जीवन में हमेशा वही चीज़ चुनें जिसमें आप पूरी तरह से परिपूर्ण हैं, जिसमें आप पूरी तरह का ज्ञान रखते हैं। जीवन में करियर चुनना, या फिर अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं। अगर लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो सही पार्टनर चुनना, और करियर के लिए देख रहे हैं तो सही बिजनेस और एक राइट अपने लिए जॉब चुनना। ये 2 ही जो है महत्वपूर्ण पहलू हैं हमारी ज़िंदगी के, जिससे कि हमारी ज़िंदगी बन सकती है या फिर हमारी ज़िंदगी बिगड़ सकती है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों में आपसे कहा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे करियर की एनर्जी है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से रीडिंग के स्टार्टिंग हो रही है। और जो एंड में मैंने कार्ड निकाला है ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जितनी भी अर्थव्यवस्था है जो अभी तक डगमगा गई थी, या जिसमें आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, आप सोच रहे थे कि ये कभी ठीक नहीं होगी, तो ये यहाँ पर ठीक होगी आने वाले साल में।
आपको जो है नए नए अवसर मिलेंगे। आप अगर फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें नए तरीके से आप जो है चीज़ों को ऐड करेंगे, कुछ नया आप उसमें ऐड करना चाहते हैं या अपने फैमिली बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हर तरीका जो भी आपका है या जो भी आप करना चाहते हैं, ये अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा और आपको सफलता देगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ये बात करूँ, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए अच्छी एनर्जी है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये बताती हैं कि धन के प्रति अगर मैं आपकी आर्थिक व्यवस्था बोलूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं सुधरते हुए नज़र आ रही है। अगर इन केस आपका लास्ट कुछ टाइम से जो है नुकसान हो रहा था, आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, आप नहीं ले पा रहे थे, आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको लॉस हो रहा था, आप कहीं पैसा लगा रहे थे, वहाँ से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था, आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे थे, वहाँ पर आपको जो है सफलता नहीं मिल रही थी। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने बोली हैं, ये कहीं ना कहीं इस साल में थोड़ा मतलब आपका अब जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। उसके बावजूद मैं आपसे ये कहूँगी कि उसके बावजूद आप बुद्धिमानी से आगे चलें। पास्ट का कोई पैटर्न आप दोबारा रिपीट ना करें। मे बी कि पास्ट पैटर्न रिपीट हो तो वो दोबारा से आपको तकलीफ़ हो सकती है। जो भी आप करना चाहते हैं, बुद्धिमानी से सही डिसीज़न लें और सही प्लान के साथ आगे बढ़ें, और प्लान ज़रूर बना लें, क्योंकि प्लान बनाना यहाँ पर मस्ट है। एस ऑफ वाइंड्स का कार्ड, प्लान आपको बनाना पड़ेगा, और प्लान आप उस चीज़ का बनाएं जिस चीज़ में आप पूरी तरह से ज्ञान रखते हैं, आपको पूरी तरह से ज्ञान है, आप उस चीज़ को भली भांति जानते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, किसी नए प्रोजेक्ट में आप काम करने जा रहे हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाने से बिल्कुल भी ना आप डरें। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जो है आने वाले साल में अगर वाकई में सक्सेस चाहिए, या आप वाकई में चाहते हैं कि मेरा आने वाला साल सबसे अच्छा हो, अगर आप इस तरह का ड्रीम देखते हैं, तो आपको जो है कुछ चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं द वर्ल्ड की एनर्जी की बात करूँ, तो देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो एक कंप्लीटनेस की एनर्जी को दिखाता है। ओके, ये कार्ड एक कंप्लीटनेस, सेलिब्रेशन और होलनेस की एनर्जी है। परिपूर्ण मतलब एक चक्र जो आपका है पूरा वो हो गया है, अब आप दूसरे चक्र में चलने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आपको एक खुशहाली की तरफ लेके जा रही है, या कहना चाहिए जितनी भी आपने तकलीफ़ें झेली हैं, जितना भी आपको परेशानी हुई है, जो कहीं कहीं जो भी आपको दिक्कतें हुई हैं, किसी रिश्ते में आपको खुशी नहीं मिली, किसी अपने ने आपका सपोर्ट नहीं किया, आपको धोखा मिला है, या आपने जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा अपने घर में निभाई हैं और आपको उस तरह से जो है सामने वाले से वो चीज़ नहीं मिली, वो लव, वो केयर आपको वापस नहीं मिली, तो वो सब चीज़ें जो है आप पीछे रह जाएंगी और अपने जीवन में आप आगे जाएंगे। ऑलराइट, वहीं पर अगर मैं ये कहती हूँ कि आप शिफ्ट होना चाहते हैं, आप किसी नई जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर आप जो है किसी नई जगह पे जाके नए तौर पे भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसकी भी एनर्जीज अच्छी है आने वाले साल में। आप घर परिवार कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, विदेश में शिफ्ट हो जाए, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाए, या फिर आपका कहीं कोई ड्रीम जॉब अगर आपकी इच्छा है तो वो यहाँ पर मिलने की संभावना बन रही है। तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो रही हैं, डाउन नहीं जा रही, अब जा रही हैं, तो आप खुश हो सकते हैं। ओके, तो एक कार्ड मेरा अपने आप नीचे गिर गया था। चलिए देखते हैं, एक कार्ड मैं और लूँगी अपने इस इंडियन टैरोट से, क्योंकि ये डेक मैंने रखा था। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ जो आउटकम के तौर पर। ठीक है, क्या आउटकम है इस रीडिंग का। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार एनालाइज ज़रूर कर लें आप लोग। ओके, द सन की एनर्जी है, तो अब आपको कुछ भी बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सबसे ब्राइट और सबसे हैप्पी और सबसे जॉयफुल कार्ड होता है ये रीडिंग में, और बहुत ही हैप्पीएस्ट 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 कार्ड है। लाइफ की हर एक चीज़ आपके लिए जो है यहाँ पर है, और यहाँ पर भी पहले द सन की एनर्जी आई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से होने वाली हैं। अगर आप लियो हैं तो ये तो ज़रूर से आप लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। तो लियो वालों के लिए मुझे लगता है कि ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप लियो से हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जो है बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी हैं
तो लियो जो सिंह राशि की जो एनर्जी है वो इस समय आपकी राशि में या आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। तो सन की बहुत कृपा है, आने वाला साल भी सन का साल है, तो आपके लिए हैप्पी है, आपके लिए अच्छा है। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों को और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।